है, उसी में कचरा भवन के लिए सरकार दिया था। उसके 15 फीट की दूरी पर 10 फीट गड्ढा खनन माफिया के द्वारा किया गया है, जो कभी भी इस कचरा भवन को उसमें गिरा सकता है। एक बाढ़ आएगा और ये कचरा भवन पानी में मिला जाएगा। 10 लाख लागत है इस कचरा भवन का। उसके बगल में रोड बनाया, वो भी 9 नंबर बनाया है। लोग 3 नंबर बनाता है, मुखिया 9 नंबर बनाया है। और ये घर आज न कल जाना है पानी में। और ये सरकारी भूमि है। सरकारी भूमि पर खनन माफिया के द्वारा हजारों टेलर मिट्टी काटा गया है। अच्छा ये बताइए, ये देखने वाले मुखिया जी नहीं मना किए एक बार भी? मुखिया जी तो उसका शागिर्द है। मुखिया जी क्या बना, उन्हीं के संरक्षण हो। हमारे गांव में जो भी गलत काम होता है उसका मुखिया संरक्षक है। जो भी गलत काम होता है उसका मुखिया संरक्षक। कहीं आप मुखिया जी के विरोधी पार्टी से तो नहीं है? आप आम जनता से पूछिए इसका काम कहाँ कहाँ हुआ है, क्या काम करता है। थाना दलाली करता है। अच्छा भवन एको को बाढ़ झेल पाएगा? बाढ़ भवन अभी देख रहे हैं जो उद्घाटन से पहले जमींदोज होने की स्थिति है। उद्घाटन से पहले ये जमींदोज होने की स्थिति है। देख लिया जाए तो मिल जाएगा। मुखिया जी के मुखिया प्रतिनिधि जो है वो अपना मनमानी करते हैं। अब खनन माफिया से मिल के 1000 रुपये 1500 रुपये प्रति टेलर मट्टी बेचवाते हैं। देखिए क्या स्थिति है। देखिए हाथ से झड़ रहा है, वही बनाया है मुखिया। 10 लाख का भवन है, देख रहे हैं जिलाधिकारी महोदय। वीडियो ये स्थिति था। देखिए जुड़ा हुआ 10 लाख का भवन ईटा निकल रहा है। एसडीओ साहब, वीडियो साहब क्या कर रहे हैं? देखिए ये आपका 10 लाख का भवन बना हुआ है। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। देखिए यही है आपके प्रखंड का विकास, आपके जिला का विकास, आपके अनुमंडल का विकास। मैं ऑन कैमरा इस बात को बताना चाहता हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और मंडलाधिकारी कटल नहीं है। देखो देखिए भवन अगर इस पर आप संज्ञान नहीं लिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह पैसा का दुरुपयोग है। आपको कमीशन दिया जा रहा है, बात सही है, लेकिन कमीशन के आड़ में आप सरकारी धन को इस तरह से दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। सरकारी जमीन पर खनन का खेल, वीडियो मुखिया पर माफिया से तालमेल के आरोप, लाखों के बंदर बाढ़ की तस्वीरें आई सामने। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी आप बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे एक बहुत ही सुनहरा और आकर्षक व्यवस्था का दर्शन करेंगे। अभी मैं चरिया बरियापुर प्रखंड के पबरा पंचायत में स्थित हूं, जहां बिहार सरकार का काम जमीनी स्तर पे धड़ल्ले से हो रहा है। पबरा पंचायत की विकास की काम कागजों पे हो रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के नजर में पबरा पंचायत विकास के जोर में जुटा हुआ है, लेकिन इन सारी बातों की बात कागजों पर है। जमीनी हकीकत क्या है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए यह बूढ़ी गंडक नदी है। यह बूढ़ी गंडक नदी है। यह पबरा पंचायत का वार्ड नंबर 1 है। और यहाँ बूढ़ी गंडक नदी जब इसमें बाढ़ आती है, थोड़ी सी भी बाढ़ आती है, तो जहां अभी मैं खड़ा हूं वहां पे पानी आ जाता है, बांध में पानी लग जाता है। यहीं पे आपको दिखाना चाहते हैं, वो देखिए वह लगभग 9 लाख के रुपया की लागत से बना हुआ एक कचरा भवन है। कचरा भवन जो बना है वहां पे वह 9 लाख रुपया की लागत से बना हुआ है। पबरा पंचायत का कचरा भवन है। इसमें इस बातों को सारे लोग जानते हैं कि कचरा भवन जब भी बनता है वो किसी पंचायत के किसी साइड इलाके में बनता है, उसके लिए मुझे दिक्कत नहीं है। कचरा भवन जहां बन रहा है वहां से 20 फीट की दूरी पे, 20 से 30 फीट की दूरी पे एक खनन माफिया के द्वारा एक तरह से यह देखिए कि यह व्यवस्था किया गया है कि भवन को नदी में मिलाया जा सके। नदी और भवन के बीच जो जगह बची हुई थी, खाली जगह, उसमें इस तरह का खनन करके इस तरह से घुमा के काटा गया है कि बाढ़ का एक झलक आएगा और पबरा पंचायत का कचरा भवन, विकास का पहचान कचरा भवन, चरिया बरियापुर प्रखंड का विकास का दस्तावेज लिखने वाला कचरा भवन नदी में समा जाएगा। यहाँ पे देखिए
मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा दिखाइए चारों बगल घुमा के कि किस तरीका से मिट्टी का खनन हुआ है। देखने वाले कोई नहीं है। पदाधिकारी सीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो, एसडीओ साहब हो, जिला अधिकारी महोदय हो, खनन विभाग के पदाधिकारी हो, सारे लोगों को इस चीज की सूचना दी गई है। वहां से ऊपर दिखाइए भवन को। भवन और इस गड्ढे के बीच की दूरी 20 फीट भी नहीं है, 20 फीट भी नहीं है। अब देखिए, जब पानी बढ़ेगा और जब बाढ़ की स्थिति बनेगी बूढ़ी गंडक नदी में, तो आप सारे दर्शक यह देखिए, यह बताइए कि क्या लगता है कितना देर, कितना दिन, कितना घंटा बाढ़ आने के बाद भवन रुक सकता है, भवन सुरक्षित रहेगा। अब देखिए, यहाँ से अभी हम जहाँ खड़ा क्लोज कर रहे हैं, अभी हम जहाँ खड़ा है यहाँ से 20 फीट की दूरी पे इधर कचरा भवन है और इधर से 5 फीट की दूरी पे यह गड्ढा है और गड्ढा के 15 से 20 फीट की दूरी पे बूढ़ी गंडक नदी है। यह जमीन बिहार सरकार की जमीन है। इस पे एनओसी सीओ साहब के द्वारा निर्गत किया गया कचरा भवन निर्माण के लिए। कचरा भवन का निर्माण हुआ और उसी सरकारी जमीन से खनन माफिया के द्वारा इस तरीका का गड्ढा किया जा रहा है। गड्ढा दिखाइए, इस तरीके का गड्ढा किया जा रहा है, जो गड्ढा आने वाले समय में पानी में मिल जाएगा और पानी में यह गड्ढा सिर्फ भवन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह गड्ढा जब बाढ़ आएगा, ये बगल में जो मोहल्ला दिख रहा है, एक बार थोड़ा कैमरामैन से निवेदन है वो मोहल्ला को यहीं से दिखा दें। वो जो मोहल्ला दिख रहा है, वहां के लोग जब नदी में स्नान करने आएंगे तो इस चीज की 100% गारंटी है कि इस गड्ढे में डूबने से किसी की आकस्मिक मौत होनी है। क्योंकि रास्ता उधर प्लेन है, ये गड्ढा खोदा गया है। सारे मजदूर तबके के लोग हैं जो दिल्ली, बम्बई, बंगलौर में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। वह जब आएंगे उन्हें पता नहीं चलेगा गड्ढा है यहाँ पे, और यहाँ पे नदी में स्नान करने आएंगे तो यहाँ पे वो पानी में डूब के मरेंगे। अब कुछ ग्रामीण यहाँ पे हैं, इनसे थोड़ा हम यह बात करना चाहते हैं कि अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? रंजन कुमार। रंजन जी, हमको एक चीज बताइए, ये जो कचरा भवन आपके गांव में बना है और ये जो नदी बगल में है, यहाँ तक तो ठीक था। ये गड्ढा जो खोदा गया है, ये किसके लिए खोदा गया है? ये तो सरकारी भूमि है। अच्छा। खाता नंबर खेसरा 850 है। अच्छा। जो कि सरकारी भूमि है। उसी में कचरा भवन के लिए सरकार दिया था। उसके 15 फीट की दूरी पर 10 फीट गड्ढा खनन माफिया के द्वारा किया गया है, जो कभी भी इस कचरा भवन को उसमें गिरा सकता है। एक बाढ़ आएगा और ये कचरा भवन पानी में मिला जाएगा। 10 लाख लागत है इस कचरा भवन का। उसके बगल में रोड बनाया है, वो भी 9 नंबर बनाया है। लोग 3 नंबर बनाता है, मुखिया 9 नंबर बनाया है। और ये घर आज न कल जाना है पानी में। और ये सरकारी भूमि है। सरकारी भूमि पर खनन माफिया के द्वारा हजारों टेलर मिट्टी काटा गया है। अच्छा, ये बताइए, ये देखने वाले मुखिया जी नहीं मना किए एक बार भी? मुखिया जी तो उसका शागिर्द है। मुखिया जी क्या बना, उन्हीं के संरक्षण। हमारे गांव में जो भी गलत काम होता है उसका मुखिया संरक्षक है। जो भी गलत काम होता है उसका मुखिया संरक्षक। कहीं आप मुखिया जी के विरोधी पार्टी से तो नहीं है? आप आम जनता से पूछिए इसका काम कहाँ हुआ है, क्या काम करता है। थाना दलाली करता है। कौन? मुखिया करता है थाना दलाली। यहाँ अच्छा। किसी के केस में फंसा देगा, किसी के केस से निकालने में पैसा लगा। यहाँ सब जगह ही काम करता है। अच्छा रंजन जी, ये बताइए हमको, यह बाढ़ जब आएगा तो एको को बाढ़ झेल पाएगा ये भवन? तो पहला बाढ़ में गिर जाए। 6 फीट दिया है, इसका पिलर दिया है। इसका पिलर सरकार जांच करावे। इस कचरा घर का सरकार जांच करावे, ये पिलर क्या फीट दिया है। 12 एक जोड़ा है और जोड़ा इसका 12 16 एक का जोड़ा है। ईटा साला 9 नंबर लगा है, जो कि हम लोग 13,000 13,500 1 नंबर, ये 8,000 रुपए टेलर वाला लगा है। ईटा 9 लाख 10 लाख 9 लाख 10 लाख रुपया सरकार का लागत है। देखिए, ग्रामीण आईना दिखा रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी चरिया बरियारपुर को, पंचायत के मुखिया को, बीडीओ साहब को, सीओ साहब को, एसडीओ साहब को, डीएम साहब को। यह देखिए भवन का बाढ़ भवन बनने के बाद बाढ़ नहीं आया है, लेकिन बिल्डिंग का जो है साइड का स्थिति आप देख रहे हैं किस पोजीशन में पहुंच चुका है। जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा? देखो छत दिखाओ, यहाँ दिखाओ छत क्या घर बनाया है। ये 10 लाख का भवन बना हुआ है, जिसे जान के इस चीज का पे पर्दा लग सके, इसको लेके बगल में खड्डा खुलवाया गया है। यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पिलर ऊपर है ना, मट्टी दिया गया। 6 फीट पिलर दिया है, कभी भी गिर सकता है। पहले बाढ़ में गिर जाएगा।
अच्छा रंजन जी, ये सब बात तो सही है, तो इस पे किसी पदाधिकारी को कोई मतलब नहीं है? कोई पदाधिकारी कोई मतलब नहीं है। वीडियो साहब आते हैं, देख के चले जाते हैं, वो यहाँ आदेश कुछ देंगे, उनके जाने के बाद मुखिया अपने अनुसार काम करेगा। वीडियो साहब आते हैं? वीडियो साहब आए हैं एक आध बार, लेकिन उनके आदेश को नहीं माना गया। वीडियो साहब कह के कुछ गए और मुखिया अपने अनुसार काम कराया है। अच्छा, ये भवन एको को बाढ़ झेल पाएगा? बाढ़ भवन अभी देख रहे हैं, जो उद्घाटन से पहले जमींदोज होने की स्थिति है। उद्घाटन से पहले ये जमींदोज होने की स्थिति है, देख लिया जाए। दूसरे पिलर इसका यहाँ कहीं पते नहीं है। देखिए क्या है हाल। देखिए भवन की सच्चाई, देखिए भवन की सच्चाई, पबरा पंचायत की विकास और मुखिया सरकार तो का काम बोल रहा है जमीन पे। पूरा प्रखंड में एक जेई है पूरा प्रखंड में, वो कहीं नहीं साइड पर जाता है। वो माल वहीं समेट लेता है, 30% माल लेता है, वहीं समेट के बैठ जाता है। हाँ, तो जेई को एक ढाला बन रहा आपके पबरा पंचायत में, उसको हम फोन किए थे बोर्ड के लिए, तो वो बोला था विभाग से बात कीजिए। पूरे पंचायत में कहीं बोर्ड नहीं लगता है। अच्छा। क्या लागत है सरकार का, इसमें कितना रुपया जा रहा है, उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। मुखिया के द्वारा लूट किया जा रहा है, सीधी बात। जहाँ जहाँ काम किया, कहीं एक भी बोर्ड बता दे सरकारी पदाधिकारी जो बोर्ड लगाया हुआ, क्या लागत है किसी को पता नहीं है। करोड़ों रुपया लूट लिया, 5 साल में करोड़ों रुपया लूट लिया सरकार। 5 नंबर 10 नंबर काम हुआ, और इसी को गिराने के लिए खनन माफिया से मिलकर वो खाता खुलवाए। मुखिया जी का भी वोट लगेबे नहीं करते। मुखिया जी का तो आदमी है यहाँ, जो खनन माफिया मुखिया का आदमी है। इधर सरकार के जमीन पे गड्ढा करके सरकारी जमीन को भरा जा रहा है, उसी में आधा वहाँ गिरता, आधा खनन माफिया अपना बेचते हैं मार्केट में 1000 रुपए 1500 रुपए टेलर। कहता है खनन करने का परमिशन मिलता है, ये लोग बिना परमिशन बिना कोई परमिशन नहीं है। खाता है वही मुखिया जो कही वही सही। इस गांव में वही नियम है, मुखिया जो कह दिया वही सही है। यहाँ के मतलब थाना से लेके ब्लॉक तक मुखिया से मिले हुए हैं। अच्छा, अच्छी बताइए, आपका क्या नाम है? प्रभाकर कुमार। प्रभाकर जी, ये बताइए, ये भवन कितना दिन चलेगा? भवन तो एकदम गिरने कगार पर है, बगल में गड्ढा उतना बड़ा हो गया। कुछ है, उद्घाटन से पहले अभी कचरा भवन शुरू भी नहीं हुआ। इस स्थिति में है, 12-14 का जोड़ा हुआ है। अच्छा, ये पानी जब बढ़ता है तो पानी यहाँ आता है? पानी वहाँ तक चल जाता है, वहाँ बांध में सट जाता है, पूरा पानी सट जाता है। अच्छा, भारी मात्रा में पानी आता है, वो तो एक बाढ़ में ही जाएगा। मुखिया प्रतिनिधि जो है वो अपना मनमानी करते हैं। अब खनन माफिया से मिल के 1000 रुपये 1500 रुपये प्रति टेलर मट्टी बेचवाते हैं। यहाँ पबरा कमला हर जगह बिकता है मट्टी। देखिए, और जब कोई कहता है तो उसको गाली गलौज करते हैं, गालियाते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे फंसाएंगे वैसे फंसाएंगे, ये सब करते हैं। अच्छा, 1-2 ग्रामीण बोल रहे थे कि मुखिया जी SC ST का भी धमकी बहुत ज्यादा हर जगह देते हैं। हम ही लोग को कितना बार कहे हैं, जो साथ में रखते हैं हम SC ST, जहाँ कुछ करेगा कुछ बोलने आएगा और हम फंसा देंगे, हरिजन एक्ट करवा देंगे। मतलब हम लोग उतना नंगा नृत्य करेंगे, लोग नहीं बोलेगा। हर जगह 1-2 SC ST के वो साथ में रखते हैं हर काम के अति पर, जहाँ जहाँ उनका काम चलता है। अच्छा, वोट तो गाड़बे नहीं करते और कहते हैं आओ ना, यहाँ आएगा तब उसके बाद SC ST करेंगे, हरिजन एक्ट करवाएंगे। तो देखिए 10 लाख का भवन, देखिए हाथ से बालू झड़ रहा है। देखिए सब है वो वैसे। देखिए क्या स्थिति है, देखिए हाथ से झड़ रहा है, वही बनाया है मुखिया। 10 लाख का भवन है, देख रहे हैं जिलाधिकारी महोदय, वीडियो साहब देखिए, आपके पंचायत का विकास है, आपके प्रखंड का विकास है, आपके जिला का विकास है। ये ढलैया है इसका, देख लीजिए, ये ढलैया है इसका, कहीं ढलैया है। अब इस बार छठ में इस घाट का इतना बुरा स्थिति था कि JCB आया, उसके बाद भी नहीं चल पाया। JCB इसमें नहीं चल पाया, ये स्थिति था। देखिए, जुड़ा हुआ 10 लाख का भवन ईटा निकल रहा है। SDO साहब, BDO साहब क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आपका 10 लाख का भवन बना हुआ है। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। देखिए, यही है आपके प्रखंड का विकास, आपके जिला का विकास, आपके अनुमंडल का विकास। मैं ऑन कैमरा इस बात को बताना चाहता हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और मंडलाधिकारी, देखिए भवन कहाँ। अगर इस पे आप संज्ञान नहीं लिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह पैसा का दुरुपयोग है, आपको कमीशन दिया जा रहा है, बात सही है, लेकिन कमीशन के आड़ में आप सरकारी धन को इस तरह से दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं।
मैं फिर आपको नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक का इंतजार रहेगा कि वीडियो चलने के बाद पदाधिकारी का क्या एक्शन होता है, खनन माफिया पे क्या कार्रवाई होती है, भवन के सेफ्टी के लिए क्या उपाय किया जाता है। मैं मिलूंगा फिर अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।